हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य टारगेट विथ अनिकेत के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग समांतर श्रेणी के कुछ प्रश्नों को करने वाले हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके आप लोग अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न है आप सभी के सामने, सभी लोग देखिएगा और इसके प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिएगा। एक समांतर श्रेणी है जिसके पहला पद 3 है, दूसरा पद 8 है और तीसरा पद है 13 है। ठीक है, इस तरीके से श्रेणी है। तो कह रहा है कि कौन सा पद 78 होगा, क्या होगा, 78 होगा। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है। तो हमने बहुत सारे प्रश्नों को किया है और इस प्रश्न की भी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ए बराबर कितना है, 3 है। और डी बराबर, चलिए हम निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलता है, 8 - 3 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। तो डी आपको मिल गया है, ए आपको दिया गया है। तो इसलिए क्या होगा, और एक चीज देखिए, ए एन अंतिम पद है। कौन सा पद है, मैंने कहा था, मैंने आपको बताया है, देखिएगा वहां हमने बताया है कि जो लास्ट में पूछ ले, जिसको पूछ ले उसी को ए एन मान लो। ए एन बराबर दिया है 78, पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है। तो हमारे पास फार्मूला है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो चलिए देखते हैं ए एन बराबर क्या हो जाएगा। ए एन का मान कितना दे रखा है भैया, 78 दिया है। तो ए का मान कितना है भैया, 3, और प्लस एन का मान हमको तो नहीं पता है, डी का मान कितना है, 5। तो चलिए रख लेते हैं 78, 3 प्लस 5n गुणा कर लेंगे ना, माइनस का 5। अब जरा देखो इन सब को इधर लाओ, इधर लाओगे तो 78 माइनस का 3 प्लस का 5 बराबर 5n। चलिए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, अब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 78 में से 3 को घटाओगे कितना आ जाएगा, 75, और 5 को ऐड कर देंगे तो 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5n। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो 80/5 हो जाएगा। तो भाग दे देना है, क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 5 × 9 5, कितना आ जाएगा, 5 × 9 5 और 5 × 30। तो n का मान कितना आ गया भैया, 16 आ गया। इस तरीके से प्रश्न कर लेंगे ना। तो चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर से एक और प्रश्न कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भैया, बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं। ठीक है, जिनको हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, छोटे छोटे से प्रश्न हैं। एक प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि यहाँ देखिएगा, कह रहा है कि एक पद क्या है, 2 है, और फिर कह रहा है डैश है, फिर यहाँ कह रहा है कि 26 है। ये क्वेश्चन है भैया, ध्यान रखिए। कह रहा है कि ये वाला पद क्या होगा, यह वाला पद क्या होगा। ठीक है भैया, तो चलिए देखते हैं। तो यह श्रेणी का ए बराबर कितना दिया गया है, 2, और ए3 बराबर कितना दिया गया है, 26। ए3 कैसे निकलता है भैया, a + 3 - 1 इंटू डी, ऐसे ही तो निकलता है। तो यहाँ मान रख देते हैं, बहुत आसान तरीका है निकालना, इतना आसान है पूछो मत। तीसरा पद, ये भैया तीसरा पद है ना, तीसरा पद। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिएगा, ए का मान कितना है, 2 रख देते हैं, और यहाँ से 2d बराबर कितना हो गया, 26। ये 2 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 2d बराबर क्या हो जाएगा, 26 माइनस का 2, तो 2d बराबर कितना आ गया, 24। तो d बराबर कितना आ गया, 24/2। तो d बराबर कितना आ गया, 12। बोलो, डी का मान निकल गया। ए का मान दिया है तो इसको हमने मान लिया A2 है, दूसरा है ना भैया। तो चलिए A2 बराबर क्या हो जाएगा, जरा बताइएगा। A2 बराबर A + D ही तो होता है, A + D ही तो होता है। तो यहाँ से निकाल लेंगे भैया, A का मान 2 है, D का मान 12 है। तो यहाँ से कितना आ गया भैया, मान बताइएगा कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आसान प्रश्न था, कितना आसान प्रश्न था। हमें लगता है कि कर लिया होगा आप लोगों ने, कर लिया ना भैया। तो चलिए देखते हैं, एक और प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न कर लेते हैं। ठीक, आइए एक प्रश्न है और भैया, दिया गया है, क्या दिया गया है, ये डैश। ठीक है, फिर यहाँ दिया है 13, फिर ये डैश, फिर ये कह रहा है 3। तो इसको हम मान लेते हैं A1 है, ये आपका हो गया A4। ठीक है, क्या है, A4। ठीक, अब जरा देखो, यहाँ देखो, थोड़ा इक्वेशन बनेगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे कैसे, भैया। इस तरीके के प्रश्नों को करना बड़ा आसान है, करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13। अच्छा देखो, तो यहाँ हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा, 2 - 1 इंटू डी बराबर 13। तो यहाँ से देखें A + D बराबर कितना आ गया,
13 इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसको देखते हैं, ये कौन सा पद है, चौथा है, ये तीसरा था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो a4 बराबर कितना है 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 3d। भैया एक कम ही तो होता है, a प्लस 3d कैसे आता है ये भी बता देते हैं, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी बराबर 3। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए। अब देखिए ये समीकरण हो गया 2। अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर चलिए 1 को घटा देते हैं, घटाने पर, ठीक है घटा देते हैं भैया। तो a प्लस 3d इजक्वल टू 3 है, तो a प्लस d बराबर क्या हो जाएगा 13, घटा लेते हैं माइनस माइनस माइनस। भैया दो चरों के रैखिक समीकरण में हमने सीखा है कैसे घटाते हैं, यहाँ घट जाएगा 2d बराबर ये आ जाएगा माइनस का 10, तो यहाँ से d बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10/2, 10/2, तो d बराबर हो जाएगा माइनस का 5। d का मान निकल गया, बड़ा ही आसान है, d का मान निकल गया तो आप कहीं भी रख दो। अब चलिए देखिए d का मान कहाँ रख देते हैं, मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर। चलिए d का मान रख देते हैं यहाँ पर, तो a प्लस d का मान कितना है भैया, माइनस का 5 है, बराबर कितना है 13, ये माइनस है इधर जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा 13 प्लस का 5, तो a बराबर कितना आ गया भैया, a बराबर कितना आ गया 13 प्लस 5 कितना हो गया 18। तो यही तो एक बात पूछा था, a का मान कितना आ गया, a का मान कितना आ गया 18। अच्छा चलिए एक बात और निकाल लेते हैं, a3 का मान कैसे निकलेगा, a प्लस 2d भैया एक कम कर दिया करो, जो पद पूछे उससे n का मान एक कम करके d में गुणा करके a जोड़ दो, बहुत सरल तरीका है, ठीक है शॉर्टकट तरीका। जब ऑप्शनल पूछे तो ऐसे ही करना है, ठीक है। a का मान कितना भी निकाला 18 और 2, d का मान कितना है भैया, d का मान -5 है, d का मान -5 है, तो 18 प्लस 5 दूना 10 और ये माइनस का 10 है भैया। 18 में से 10 को घटा दोगे कितना आ जाएगा, 18 में से 10 को घटा दोगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अतः श्रेणी भैया, अतः श्रेणी जो निकल के आएगी, तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, a का मान कितना आया 18 हो जाएगा, दूसरा है ही 13 और तीसरा हमने निकाल लिया 8, फिर क्या आ गया 3, तो ये हो गई आपकी सीरीज इस तरीके से, ठीक है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न था। तो चलिए ये कुछ तरीके थे जो आपको सीखने थे, तो ठीक है चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय, जय हिंद।